हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम CUET UG के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चैप्टर 2 से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 आपके एग्जामिनेशन स्कीम के बेसिस पे है। एग्जामिनेशन स्कीम आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी एक बारी हम ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं एंड लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसे होना है, वो होना है कंप्यूटर बेस्ड। कैसे होना है? कंप्यूटर बेस्ड होना है, CBT मोड में होगा। तो आप एग्ज़ाम सेंटर जाओगे, आपको एक सिस्टम अलॉट किया जाएगा एंड आप उस कंप्यूटर सिस्टम में ही अपना एग्ज़ाम दोगे। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में पेपर दे सकते हैं। तो कौन कौन से लैंग्वेज है? आप हिंदी लैंग्वेज पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डिफरेंट सेंटर्स मिलेंगे इसके लिए। अगर आप बंगाली चूज़ कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिक सेंटर्स पे ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो हर एक एग्ज़ाम सेंटर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाएगा। थ्रू आउट जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाएंगे, सारी जगहों पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी। हिंदी इंग्लिश भी जो भी है, दोनों ही सारे के सारे सेंटर्स में मिलेगी। ठीक है, जितने भी सेंटर्स इंडिया में है उन सभी सेंटर्स में आपको दोनों लैंग्वेज के पेपर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश और आसामी यूज़ करते हो तो आसाम सेंटर्स, जितने भी सेंटर्स आसाम में बनेंगे उन सेंटर्स में आप आसामी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। इंग्लिश एंड बंगाली, सो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, यहाँ पे आपको इंग्लिश के साथ साथ बंगाली मिलेगी। क्लियर? देन वी हैव इंग्लिश एंड गुजराती। गुजराती में गुजरात, दमन दीव, दादर नागर हवेली, इन सारे सेंटर्स में आपको गुजराती मिलेगी। ठीक है, अगर आप चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर साउथ में रहते हैं आप बट आप गुजराती हैं, आपको जो सब्जेक्ट लैंग्वेज है गुजराती चूज़ कर रहे हैं, तो आपको इन्हीं सेंटर्स में एग्जाम देने जाना होगा। सो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड। अगर आप कन्नड़ा चूज़ करते हैं तो कर्नाटका के जितने भी सेंटर्स होंगे उन सभी सेंटर्स में आपको कन्नड़ा मिलेगी। इसके अलावा इंग्लिश के साथ अगर आप मलयालम ले रहे हैं, सो केरला एंड लक्षद्वीप, इन सारे सेंटर्स में आपको मलयालम लैंग्वेज मिलेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट मराठी, सो जितने भी सेंटर्स महाराष्ट्र में होंगे, हर एक महाराष्ट्र का जो सेंटर होगा CUET UG का, उन सभी सेंटर्स में आपको मराठी लैंग्वेज मिलेगी। टॉकिंग अबाउट ओडिया, सो उड़ीसा, सो ये स्टेट स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, तो उन्हीं पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी सेंटर्स होंगे वहाँ आपको मिलेंगी। इसके अलावा पंजाबी, सो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? पंजाब में मिलेगा, चंडीगढ़ में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा एंड इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारे के सारे एरियाज़ में आपको पंजाबी भी मिलेगी इंग्लिश के साथ। एंड देन टॉकिंग अबाउट तमिल, तमिल आपको तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड्स, इन डिफरेंट सेंटर्स में आपको तमिल लैंग्वेज मिलेगी। देन तेलुगु, तेलुगु आपको मिलेगी पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के सेंटर्स में, जो CUET UG के सेंटर्स बनेंगे उन सभी सेंटर्स में आप एग्जाम दे सकते हैं। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड उर्दू, सो उर्दू भी पूरे के पूरे सेंटर्स में, इंडिया के सारे सेंटर्स में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई लैंग्वेज की बात। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हो और ये आपके सेंटर्स होने वाले हैं। द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे तभी आपको अपने लैंग्वेज की प्रेफरेंस को बतानी है एंड इसके बाद फिर लेटर स्टेजेस में इट कैन नॉट बी चेंज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्लीज नोट फॉर द करेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन इन ऑल द क्वेश्चन पेपर्स द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल। सो कोई भी आपको करेक्शन करनी है तो इंग्लिश वर्जन आपको एज अ लाइक इंग्लिश वर्जन एज अ फाइनल स्टेप ये कंटिन्यू करेंगे, मतलब इंग्लिश को ही फाइनल मानेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, पर मैं एक फिर से ब्रीफ आपको बता देती हूँ एग्जाम स्कीम क्या होता है। ये आपका पहला सेक्शन है, दूसरा आपका डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है, तीसरा जनरल है। सो लैंग्वेज से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप वो स्किप कर सकते हैं। 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन स्पेसिफिक में से 40 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 35, अगर 50 आते हैं तो 45 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्शन 3 है उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कंपल्शन नहीं कि 50 ही करने हैं, अगर आप इससे कम करना चाहते हैं या नहीं हो रहा है आपसे सॉल्व तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि -1 एंड +5 का सीन है यहाँ पे तीनों ही सेक्शन में। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो +5 आपको मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -1 आपका
होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट आप चूज़ नहीं कर सकते। डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा। सारे के सारे क्वेश्चन MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, नाउ टेस्ट सब्जेक्ट कवर्ड अंडर, सो 10 सब्जेक्ट है, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, मिनिमम आप जितने भी सब्जेक्ट चाहो ले सकते हो। बट मैंने फोरेंसिक्स के स्टूडेंट जो भी फोरेंसिक टारगेट कर रहे हैं या फिर जो भी BSc टारगेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट जो किसी भी सब्जेक्ट में BSc टारगेट कर रहे हैं, यूजुअली दे हैव PCB और PCM इन देयर 12th, तो वही डोमेन में आप सेलेक्ट करो, सेफेस्ट है, इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सो दैट्स माय सजेशन। आपको अगर अच्छा लग रहा है सो यू कैन जस्ट गो विद इट, अदरवाइज यू कैन टेक एज मैनी सब्जेक्ट्स एज यू वांट। इसके अलावा जो टेस्ट का ड्यूरेशन है वो 3 शिफ्ट्स में होगा, सो यू विल गेट ऑल दीज डिटेल्स इन योर एडमिट कार्ड। ओके, जो सिलेबस है, डोमेन सब्जेक्ट जो है, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप कैसे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चूज करोगे, उसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, डिफरेंट पैसेजेस दिए जाएंगे आपको, नैरेटिव्स दिए जाएंगे, एंड लिटरली एप्टीट्यूड आएगा एंड वोकैबुलरी। ठीक है, ये सारे के सारे लैंग्वेज से आएगा। इसके अलावा जनरल जो टेस्ट होगा उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सो ऐसे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स भी आएगा। ओके, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बेसिक एकदम हार्डकोर मैथ्स नहीं आने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स ही आने वाला है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दैट। अब अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो इस PDF से भी आप इन लिंक्स पे क्लिक करके रीडायरेक्ट हो सकते हैं वो आपका सिलेबस वाले वेबसाइट पे। सो आपको सिर्फ एक क्लिक करनी है इन दिस PDF एंड देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दी न्यू वेबसाइट। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, सो हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है, एज की कोई लिमिट नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि देर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। अगर आप अभी अपियरिंग हो, आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं हुई है, यू आर इन 12th, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी 2 साल पहले 12th कंप्लीट हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर जब आप एडमिशन लोगे, ऑफकोर्स एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप XYZ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो फॉर एडमिशन, तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इट्स रियली वेरी इजी। आपको बस ये बताना है कि 2 साल का गैप आपने किसी भी पर्पज से लिया है, फॉर एग्जांपल फैमिली इमरजेंसी से, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे इन दीज गैप ईयर्स, आपको सिर्फ ये बताना है एंड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। UG का एग्जाम दे सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, कोई एज की लिमिट नहीं है। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट जो भी एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। सो आपका जो 10+2 है वो कंप्लीट हो गया होना चाहिए एंड अपियरिंग स्टूडेंट्स भी जो अभी अपियर कर रहे हैं अपने 12th एग्जामिनेशन में वो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी अगर आपने करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने किसी भी तरीके का डिप्लोमा किया, क्योंकि यूजुअली कई सारे स्टूडेंट्स 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, तो आपको वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एंड यू आर एलिजिबल। ठीक है, अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपको AICTE का रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सो दैट आप एडमिशन ले सके। बट आपको कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल वो सर्टिफिकेट दे के, क्योंकि वो 12th के इक्विवेलेंट है ना, इस वजह से आप CUET UG का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया के हैं, सो जो भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से, जिस भी रिस्पेक्टिव स्कूल से अपनी एजुकेशन ली है, वो सर्टिफिकेट आपको इंडियन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी से वेरीफाई एक बारी करवानी पड़ेगी एंड उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। सो बेसिक यही है कि आपका 12th कंप्लीट होने चाहिए एंड देन यू आर लाइक एलिजिबल टू गिव CUET UG एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ठीक है, ये नोट यही है कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो और जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उनकी पर्सनल वेबसाइट पे आपको विजिट करके उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेक करनी है। ओके, ना रिजर्वेशंस आपको खुद से चेक करना है कि व्हाट आर द स्कीम्स फॉर रिजर्वेशन। यूजुअली जो लाइक एक्सेप्टेबल रिजर्वेशन स्कीम्स है वही ही इन्होंने भी अप्लाई करी है। नाउ चॉइसेस ऑफ सिटीज, सो कौन कौन सी सिटी में सेंटर्स बनने हैं यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हियर वी आर डन। ठीक है, सो आपका जो पेपर है वो 21 मई से 31 मई तक चलने वाला है। ठीक है, एंड इसके अलावा डिफरेंट स्लॉट्स होंगे, आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड
ई एडमिट कार्ड, ठीक है। ई एडमिट कार्ड वुड बी इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट्स थ्रू NTA वेबसाइट। इस वेबसाइट में आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा एंड आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कोई भी स्टूडेंट बिना एडमिट कार्ड के अलाउ नहीं करा जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में। सो आपको अपना एडमिट कार्ड अपने साथ रखना है। फोटोग्राफ्स भी आपको अपने साथ रखनी होती है। देखो, एडमिट के साथ आपको आपकी आईडी रखनी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी आईडी रख सकते हो। अपने एडमिट कार्ड के साथ आपको आईडी रखनी है एंड फोटोग्राफ रखने होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे। इतनी बारी ये चीज़ें रिपीट हो चुकी है पर फिर भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भूल जाते हैं, आईडी भूल जाते हैं। फिर जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको भाग भाग के जाना पड़ता है। देन दे हैव टू bring these stuffs to the students। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या लेके जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी है। तो ये बेसिकली हाउ टू फिल योर फॉर्म वाला सीन है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को आज की वीडियो में आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर के थ्रू। वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम that number. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.